Loğutları suya anne koru koyuyor. Bunu da rahat imaj diyorum. Yok sürüş. Koyuyor. Koşu yok falan bana yiyor. Ne kadar bak şimdi. Hadi. Fırka. वहीं से करेंगे। Oh. यहाँ के भी इंचार्ज वही है ना। दीवार पे ऊपर मैं मोहम्मद अकरम बी कीपर उत्तर प्रदेश यूपी से और मधुमित्रा हनी का फाउंडर। मैं यहाँ पिछले 2 सालों से बी कीपिंग का कार्य कर रहा हूँ, मानसबल सफापुरा MLRI। और हमारे हनी की बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो कस्टमर एक बार खरीद के ले जाते हैं वो इंशाल्लाह बार बार आते हैं। हमारी कामयाबी हमारी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। और आज के दौर में सबको एक बात का कंफ्यूजन ये रहता है कि जमा हुआ हनी खराब होता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। क्रिस्टलाइज ऑफ हनी नेचुरल प्रॉपर्टी। हनी का जमना एक नेचुरल बात है और हनी इसलिए जमता है कि वो एक्सपायर ना हो। और जबकि लोगों के जहन में ये होता है कि जो हनी जम जाता है वो खराब होता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। कुछ खास किस्म के केमिकल लोगों के द्वारा सेल होते हैं जिसमें वो नहीं जमता, और उन लोगों को ये केमिकल बेचना होता है हनी के नाम पे, और उन्होंने पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट कर रखा है कि नेचुरल हनी नहीं जमता, जबकि सच्चाई इससे अलग है। देखो, सबसे पहली बात होती है कि इसको प्योरिटी का पता लैब में चलता है, और हमारे डिपार्टमेंट से हमारा हनी टेस्ट होने के बाद जब पैकिंग होता है। और दूसरी बात यह है, जो हनी जम जाता है, लैब इस चीज को कहती है कि जो हनी जम गया उसने ये साबित कर दिया कि मैं ओरिजिनल हूँ, उसको किसी लैब में भी भेजने की जरूरत नहीं है। जमा हुआ हनी अपने आप में प्रमाणित करता है कि मैं शुद्ध हूँ, मेरे अंदर कोई मिलावट नहीं। आप लोग इसमें जुड़िए, काम में अपना अच्छी क्वालिटी का माल निकालिए, कस्टमर को पहुंचाइए। आप खुद कितने सालों से इस काम में जुड़े? तकरीबन 15 से 20 साल मुझे इस कारोबार में जुड़े हुए हो चुका है। काफी वक्त मुझे लगा। मैं हनी बीज को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड और बहुत से स्टेटों में माइग्रेट करता हूँ। हर जगह पे अपना हनी निकलता है, और औसतन 30 केजी सारी जगहों का हनी निकाल लगा के एक बॉक्स से 30 केजी हनी का एवरेज आ जाता है। देखो, सबसे ज्यादा हनी राजस्थान, हरियाणा में निकलता है। मस्टर्ड हनी 80% हनी निकलता है। लिक्विड हनी 20% होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड है। और 80% मस्टर्ड हनी क्रिस्टलाइज होता है, और वो सारा इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। इंडिया के कस्टमरों को क्रिस्टलाइज हनी
यानी मस्टर्ड हनी दिखाया भी नहीं जाता, उनको पता ही नहीं है कि मस्टर्ड हनी भी कुछ होता है। मेरे पास 500 प्लस हनी बीज के बॉक्स हैं और मैं अपना सफापुरा मानसबल में रखता हूँ। हनी की तासीर सबकी गर्म होती है और सर्दियों में हनी की तासीर ठंडी होती है। हनी कोई सा भी हो, सर्दियों में ये ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, इसकी तासीर चेंज होती है। ये शायद पहला ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी तासीर समय के हिसाब से चेंज होती है। मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ, सुकास्ट के छोटे से लगा के सभी बड़े ऑफिसर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ बी कीपिंग के लिए लैंड दिया और हनी प्रोसेस के लिए रूम दिया और स्टोर के लिए रूम दिया और मुझे सपोर्ट किया मेरी क्वालिटी को देखते हुए। मेरी मेहनत, मेरी क्वालिटी सबसे बड़ी एक इशू बना हुआ है। मैं डॉक्टर गौहर गुल शेख, एसोसिएट प्रोफेसर माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि डेयरी इंस्टीट्यूट मुंसलिक है सुकास्ट कश्मीर से। तो यहाँ पे जो हमारा एक प्रोडक्ट है हनी का, जिसका ब्रांड नेम है मधुमित्रा, ये जो हनी है ये क्वालिटी हनी है जो सर्टिफाइड बाय सुकास्ट कश्मीर है। और ये जो इसका जो ओनर है, जो इस स्टार्टअप का फाउंडर है, उनका नाम है मोहम्मद अकरम। और ये जो हनी है ये यहीं पे मानसबल में इसी एनवायरनमेंट में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि रेजिड्यू फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता है। और ये एक क्वालिटी हनी है। जो ये हनी यहाँ पे है, इसको हमने सुकास्ट कश्मीर से, जो उनका पोमोलॉजी डिवीजन से हमने उसको टेस्ट कराया है, तो उनकी सर्टिफिकेट के बेसिस पे हमने इस हनी को प्रमोट किया है। इसको डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंक्यूबी है, इसको इंक्यूबेशन यहीं से होती है। इसको यहाँ पे लैंड प्रोवाइड करते हैं जहाँ ये अपने जहाँ पे इनका सेटअप पूरा एस्टेब्लिश है, ये इसी कैंपस में है। क्योंकि ये जो कैंपस है ये ग्रीन कैंपस है, यहाँ पे कोई फ्रूट का ट्री नहीं है, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता है, ये प्योर अकेशिया हनी है। जो हमारे यहाँ शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है डिपार्टमेंट, जो कि एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, वो भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर शहद की जो काश्तकारी होती है उसमें रिसर्च भी करते हैं और बाकी नई नई टेक्नोलॉजीज का भी उन्होंने किया है इसमें, जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। यहाँ जो हमारा ये माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मानसबल का एक डेयरी फार्म बेसिकली है और यहाँ पर बड़े एग्रीकल्चर फार्म भी है। यहाँ पिछले साल से हमारे यहाँ एक फार्मर है जो कि बाहर यूपी से हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपने बी बॉक्सेस जो यहाँ पर लगाए हैं बहुत सारे। तो क्योंकि यहाँ पर जो पैदावार है एकेशिया की है या बाकी प्लांट्स है यहाँ पर, उन फूलों से हमारे यहाँ शहद की पैदावार हो जाती है। तो इनके जो है 500 डिब्बे यहाँ पर इन्होंने लगाए पिछले साल। तो औसतन अगर हम देखेंगे एक डिब्बे से 30 केजी का हनी निकलता है, तो करीब करीब इनका 15 क्विंटल हनी प्रोडक्शन हुआ लास्ट ईयर, इस एक साल में। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, एकेशिया का भी है, बाकी जो है इक्लिप्टस है, बाकी जितने भी यहाँ पर है फूल वगैरह मस्टर्ड वगैरह लगा रहता है, तो उससे भी यहाँ पर निकलता है शहद। तो शहद का जो हम यहाँ देख रहे हैं कि मतलब एक प्योरिटी इसकी हमने टेस्ट की है। हमारी जो लैब यहाँ पर है शालीमार में, लेबोरेटरी टेस्ट हुई है, तो उसमें टेस्ट हुआ है कि मतलब शहद की ये जो प्योरिटी है वो हम प्योरिटी इसको देख लेते हैं, तो उसी प्योर हनी को फिर हम मार्केट करते हैं। तो हमने अभी इसका जो मार्केटिंग है, हमारा एग्रीकल्चर ब्रांडिंग सेंटर जो यहाँ शालीमार में है, उन्होंने इसको मार्केटिंग के लिए एक ब्रांड दे दिया मधुमित्रा नाम से। तो ये मधुमित्रा अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास एक इसकी बोतल है, मधुमित्रा नाम का जो हनी है। तो इस टेस्टेड हनी है जो सुकास्ट से टेस्ट होके आया है। तो ये भी मार्केट यहाँ से हो रहा है, हमारे केवीकेज पे भी रहता है, या हमारे जहाँ भी होते हैं शोज होते हैं, मेला होता है, उसमें भी ये रहता है। और यहाँ जो आसपास के जो है लोग वो खरीदने यहाँ भी आ जाते हैं मानसबल फार्म पे। डिपार्टमेंट की तरफ से इनको हमने एक यहाँ पर लैंड दिया है कि जहाँ पर ये अपने डब्बे यहाँ लगाए, और बाकी जो डिपार्टमेंट का है जो ब्रांडिंग इसकी हो रही है, इसकी हैंड होल्डिंग है, या नई टेक्नोलॉजीज जो हमारे इस डिपार्टमेंट के पास है, उन टेक्नोलॉजीज का भी यूज होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ हमारे फार्मर्स है जो इसमें इंटरेस्टेड है इस फार्मिंग में, उनकी भी ट्रेनिंग हो जाती है। तो एक ही ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर कि मतलब उनको हम ट्रेन कराते हैं कि ये बेहतर से बेहतर तरीके से शहद की पैदावार कैसे की जाए।